ऑलराइट गाइज, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। एंड टेक्निकल स्टफ में नहीं जाएंगे, आज सिर्फ बात करेंगे नॉर्मल साइकोलॉजी की एंड उसकी कुछ चीज़ों की जो आजकल नॉर्मली यूज़ हो रही हैं एंड उसको हम देखते भी हैं, देखते आ रहे हैं। और अब उसको हम बोलते हैं बॉइलिंग फ्रॉग सिंड्रोम। सो बॉइलिंग फ्रॉग सिंड्रोम इज़ अ सिचुएशन जहाँ पे एक फ्रॉग को हम बॉइलिंग वाटर में अगर डायरेक्टली रखते हैं तो वो एकदम से बाहर आ जाता है उसमें से। लेकिन अगर हम फ्रॉग को एक नॉर्मल पानी के अंदर पैन में रख दें एंड उसके बाद धीरे धीरे पानी को गर्म करना शुरू करें तो वो मतलब एक फ्रॉग की टेंडेंसी होती है कि वो एडजस्ट करता रहता है अपने बॉडी टेम्परेचर को बाहर के टेम्परेचर से। तो जब पानी बॉयल हो रहा होता है वो एडजस्ट करता रहता है और उसके बाद एक समय आता है जब पानी बिल्कुल हीटअप हो जाता है और वो उसके बाद बिल्कुल भी केपेबल नहीं रहता कि वो उस पानी से बाहर आ सके। सो दिस इज़ समथिंग अ वेरी वेरी स्मॉल टॉपिक, कोई इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन लाइफ के फंडामेंटल्स को नहीं भूल सकते, इसलिए बेसिक चीज़ों को बार बार रिवाइज करते रहना ज़रूरी है। सो व्हाट हैपन्स इज़ दैट जब भी आप किसी भी सिचुएशन में जाते हैं वो आपके लिए एक तरह से एक पैन का काम करता है। सो लेट्स टॉक अबाउट द वर्क एनवायरनमेंट, जहाँ पे हम लोग रोज़ काम करते हैं, जो कि चीज़ें हमारे आसपास रहती हैं और जो भी एक इकोसिस्टम हमारे अराउंड है जहाँ पर हम काम करते हैं। सो व्हाट हैपन्स इज़ दैट आप कहीं पे भी नया काम शुरू करते हैं या आप कुछ भी नया शुरू करते हैं, वहाँ का एक एनवायरनमेंट होता है जो आपको धीरे धीरे पता लगता है कि अच्छा यहाँ पे ये है, ऐसा है, ये इंसान ऐसा है, ऐसा है। अब उसके बाद क्या है, जब आप शुरू कर देते हैं काम को करना, उसके बाद धीरे 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 आपको टास्क दिए जाते हैं या आप अपने आप को खुद को टास्क देते हैं एंड विच इज़ फाइन इनफ, परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। एंड इसमें ये भी है कि अगर आप किसी वर्क एनवायरनमेंट में नए हैं तो आपको एकदम से सबसे मुश्किल टास्क नहीं दे दिए जाते वो एग्जैक्टली उस बॉइलिंग वाटर की तरह, क्योंकि अगर बिल्कुल गर्म पानी में डाल देंगे तो एकदम से वो बाहर आ जाएगा वहाँ। सो धीरे धीरे करके दिया जाता है, विच इज़ ओके, मतलब वो सिचुएशन ठीक है। लेकिन कुछ समय के बाद जब आप उसको करते रहते हैं, धीरे धीरे सीखते हैं चीज़ को, उसके बाद करना शुरू करते हैं। सो नाउ इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आपको डिसाइड करना है कि क्या ये चीज़ जो आप कर रहे हैं ये आपको एक ऐसी हीट की तरफ लेके जा रही है जो कि फिर अनबेरेबल होने वाली है बाद में एंड यू आर गोइंग टू रिग्रेट, क्योंकि उसमें से फिर आप बाहर भी नहीं आ सकते, इतना ज़्यादा इंटेंगल्ड हो जाती हैं सारी चीज़ें एंड आपके ऊपर एक वर्कलोड तो होता ही है ऑब्वियसली, बट उसके बाद आपके साथ आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं उस फर्म की, उस काम की जो आप कर रहे हैं। सो दैट इज़ समथिंग जो कि फिर उस बॉइलिंग वाटर का काम करता है। और ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें से अगर आप साथ साथ एनालिसिस करते रहें कि आप क्या काम कर रहे हैं और क्या रिक्वायरमेंट है और कितनी रिक्वायरमेंट है, क्या आप एक्सप्लॉइट तो नहीं हो रहे। एंड आजकल तो वैसे ही काम ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए कई तो मेरे को ये भी बोलेंगे कि भाई काम मिल रहा है उतना ही बहुत है, ये एनालिसिस बाद में कर लेंगे। लेकिन अल्टीमेटली जब आप किसी काम को करते हैं तो आपको एक ओवरऑल बैलेंस बना के चलना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप एनालाइज कर सकें चीज़ों को जो भी आसपास हो रही हैं एंड उसके अकॉर्डिंग आप अपने एक्शंस को भी मोल्ड करें कि आपके लिए वो चीज़ बाद में प्रॉब्लमेटिक ना हो। कंपनी का काम तो हो जाएगा, या जो काम चल रहा है दुनिया में, या जो काम ऑलरेडी चल रहा है वो तो हो जाएगा, आप नहीं करोगे कोई और कर देगा, लेकिन आपकी अपनी मेंटल पीस वो बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी में होनी चाहिए। और इसी के लिए ये चैनल भी है, क्योंकि अनलेस एंड अनटिल यू आर नॉट सीरियस अबाउट योर सेल्फ, नोबडी इज़ गोइंग टू बी सीरियस अबाउट यू। सो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए एक ये वाला सिंड्रोम ज़रूर ध्यान में रखें। बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं जा रहा मैं, आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन व्हाट हैपन्स व्हेन यू आर वर्किंग इन एन एनवायरनमेंट जहाँ पर कि आपसे काम लिया जा रहा है, राइट। जब आप काम को एंजॉय नहीं कर रहे, दैट इज़ व्हेन दिस थिंग हैज़ टू बी टेकन केयर ऑफ, कि ये कहीं ज़्यादा ना बढ़ जाए और उतना ना हो जाए जहाँ पे कि आपके लिए फिर वो काम करना भी मुश्किल हो जाए, वहाँ से बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाए। सो इसीलिए कई बार हम ये भी बोलते हैं कि काम वही करें जिसको आपका करने का मन भी हो एंड यू एन्जॉय डूइंग दैट वर्क। फाइनेंशियल्स एंड ऑल दैट स्टफ are secondary to your mental health and yourself. So I really feel that this thing has to be taken care of by you, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी नहीं है कि आप सबके साथ जाके शेयर कर सकें। यू गॉट टू एनालाइज दीज थिंग्स विद इन योर सेल्फ, और जहाँ पे वो लिमिट क्रॉस हो रही है वहाँ पे आपको थोड़ा सा एक देखना ज़रूरी है। ये नहीं है कि छोड़ दो उस काम को, यू गॉट टू लुक फॉर डिफरेंट आइडियाज़ एंड ऑप्शंस जहाँ से कि आप उस चीज़ को एक एफिशिएंट तरीके से कर सकें, जहाँ पे आपकी अपनी मेंटल पीस भी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो रही हो और आप उस काम को भी कर सकें। सो दिस इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। आप थोड़ा सा इसके ऊपर और सोचोगे तो आपको एग्जैक्टली समझ
समझ में आएगा कि आप किस सिचुएशन में हो एंड आपके साथ ये चीज़ें कैसे हो रही हैं, या अभी तक नहीं हुई तो बहुत अच्छी बात है। सो दिस इज़ समथिंग अ वेरी बेसिक थिंग, कोई इसमें डिटेल नहीं है, जस्ट एन आइडिया दैट आई वांटेड टू गिव। सो दिस इज़ वन थिंग दैट आई वांटेड टू टॉक अबाउट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर थोड़ा सा भी कहीं आपको लगा हो कि कुछ हेल्प हुई है या कुछ नया देखा है, सो डेफिनेटली डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो।